बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, हमने इससे पहले एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स इन सब को कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लोग इनको दोनों तरीके से बुलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी, तो आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो कैटेगराइज्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप known as the carbonyl group। ठीक है, लेकिन इन ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी मौजूद होता है, बट इन केस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के के कार्बोनाइल ग्रुप से ऐसे डिफर करता है कि दैट इसके एक तरफ OH ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप ऐड करने की जो है यहाँ पर हमें इजाज़त है, जो कि हम एक साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, एज ये जो स्ट्रक्चर है वो सजेस्ट कर रहा है कि दैट ये वाला जो ग्रुप है ये कहाँ मौजूद होगा, ये मौजूद होगा एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, कहीं बीच में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर OH अटैच हो गया, अब इस OH के साथ R कहाँ पे अटैच होगा और, ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उनके केस में हमारे पास क्या है, उनके केस में हमारे पास ये जो OH ग्रुप है, ठीक है, वो यहाँ पर लगा होता है अलोंग विद द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नोमेनक्लेचर। अच्छा, नोमेनक्लेचर में हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास आ जाए ओइक एसिड, हम लगाते हैं सॉरी एट द एंड ओइक एसिड। ठीक है, और पीछे क्या आ जाता है, अल्केन का पूरा नेम और ई हटा के, हमने हमेशा जब भी नोमेनक्लेचर किया तो हमने ई हटा के जो है वो फंक्शनल ग्रुप का जो एब्रिविएशन है वो हमने लगाई है। तो दिस बिकम्स अल्कानोइक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्केन जो है वो मीथेन लेती हूँ, मीथेन, तो मीथेन का एन के आगे ई हट जाएगा। ठीक है, उसकी जगह क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, सो इट बिकम्स मेथानोइक एसिड। ठीक है, अब मेथानोइक एसिड को हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। मेथानोइक एसिड में क्या होगा, देखिए हमने ये वाला जो कार्बन है ये वाला, इसको भी काउंट करना है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, तो मेथ में कितने कार्बन होते हैं, मेथानोइक एसिड हम चूंकि ड्रॉ कर रहे हैं तो मेथ मीन्स 1 कार्बन एटम, तो 1 कार्बन एटम हमारे पास पहले से स्ट्रक्चर में मौजूद है। सो हम लोग क्या करेंगे, और कार्बन्स ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज वो फिर मेथानोइक एसिड नहीं बन जाएगा, वो आगे वाले नंबर वाले कार्बन एटम्स की वजह से उनका नेम डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कार्बन के पास देखिए इसने 2 बॉन्ड्स यहाँ बनाए, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड की गुंजाइश बची है, ये वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन है चूंकि ये कंपाउंड, तो हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मेथानोइक एसिड, और इसी मेथानोइक एसिड का जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, होप सो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, एक चीज हम और देखेंगे, हमने यहाँ पे तो ये बात कर ली ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप ये लगता है, लेकिन ये जनरली अगर हम इनका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें तो ये कैसे लिखे जाते हैं, RCOOH। ये जो डबल ओ आता है वो इस C और H के बीच आता है, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या बना देता है, ये पहचान है कार्बोक्सिलिक एसिड की। सपोज मैंने कंपाउंड लिखा हुआ हो, देखिए CH3 CH2 CH2 COOH। सो देखिए इस COOH की वजह से
ये वाला कंपाउंड क्या बन गया, इस COOH की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नाउ लेट मी कैलकुलेट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको अल्केन अल्कानोइक एसिड वाला नाम दे सकेंगे। फर्स्ट कार्बन एटम, हमें हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स हैं, तो 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन बनना था, तो ई हम रिमूव कर देंगे, इट बिकम्स ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। सो दिस इज द nomenclature, so this is the name of the compound, okay। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, suppose we have a compound CH3 CH2 CH2 CH, okay, इस C डबल बॉन्ड C और OOH की वजह से it becomes the carboxylic acid, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नाउ लेट मी कैलकुलेट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके, 7 कार्बन एटम्स, 7 कार्बन हो तो क्या बनता है, हेप्टेन, ठीक है, तो इट बिकम्स हेप्टानोइक एसिड। देखिए एक बात नोट कीजिएगा कि जो C डबल बॉन्ड OOH है वो हमेशा एंड ऑफ द स्ट्रक्चर पे आया है, वो ये वाला एंड भी हो सकता है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, ठीक है, किसी भी एंड पे आएगा, ठीक है। दूसरा इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि दैट ये एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कंसिस्ट करता है और उसी कार्बन के साथ एक OH ग्रुप भी अटैच होता है और उसके दूसरी तरफ R ग्रुप अटैच होना होता है, ठीक है। सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है और ये उसका नॉमेनक्लेचर है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है।